एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी अगर सही साबित हुई तो इसे भूपेश बघेल की लोकप्रियता की जीत भी माना जा सकता है। जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल पर एक बार फिर विश्वास जताया और सभी एग्जिट पोल के नतीजे भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार की वापसी हो सकती है। तमाम एग्जिट पोल के संकेतों से तो यही लगता है कि भूपेश बघेल अपनी साफ छवि को लोगों के बीच बुनाने में कामयाब रहे, जबकि चुनाव से पहले उन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगा था। ईडी ने उन पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव मामले में 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह सभी एग्जिट पोल उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने उन पर अपना भरोसा बनाए रखा है। जबकि इस बार ज्यादातर जानकार अनुमान जता रहे थे कि बघेल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती दिखाई दी। कई एग्जिट पोल तो ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज करने का दावा किया गया। मतलब 2018 के नतीजों से उभरते हुए बीजेपी की तगड़ी वापसी के संकेत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के 7 बड़े एग्जिट पोल में 4 ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई, जबकि 3 एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी में 19-20 का फर्क बताया। मतलब इन एग्जिट पोल में ये संकेत मिले कि मध्य प्रदेश में जारी इस मैच का फैसला आखिरी ओवर तक जा सकता है। हालांकि जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखी, उनमें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तो बीजेपी 160 सीटों का आंकड़ा पार कर गई, जबकि कांग्रेस 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। और ये अकेला एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 80 सीटें आती दिखी। कुछ ऐसा ही इशारा टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी मिला। इस एग्जिट पोल में बीजेपी 150 सीटों पर बढ़त बनाती दिखी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें मिलती नजर आई। इसके अलावा मैट्रिज के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलती दिखी, जबकि कांग्रेस 97 से 107 सीटें पाती नजर आई। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी करती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है और इन एग्जिट पोल में बीजेपी को आसानी से बहुमत हासिल होने के संकेत मिलते नजर आए। और